पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 11वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति की चर्चा है। जैसा कि कल हमने आपके समक्ष निवेदन किया था पिछले एपिसोड में, जब वृत्रासुर के जो सैनिक हैं इंद्र के सामने न टिक पाने के कारण युद्ध से भागने लगे, तो अपने सैनिकों से कहता है, अरे सैनिकों, तुम युद्ध से भाग खड़े हो रहे हो, तुम्हें मालूम है युद्ध में पीठ दिखा करके भागना बहुत बड़ा अपराध है। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, असुर सेना भयभीत होकर के भाग रही थी। उसके सैनिक जो हैं, वृत्रासुर के जो सैनिक हैं, इतने अचेत रहे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने कहा था न सैनिकों से, दो ही तरह की मृत्यु अच्छी होती, या तो ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म में मन लगा करके शरीर को त्यागा जाए, या युद्ध करते हुए शत्रु का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ जाए। ये दो ही मृत्यु बहुत सुंदर मानी जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी जो वाणी थी धर्मानुकूल थी। धर्मानुकूल होने पर भी उसकी वाणी पर उसके सैनिकों ने ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, और हमारी सेना छिन्न भिन्न हो रही है। यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिल मिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, अरे देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के एक तरह से मलमूत्र हैं। कितनी एक तरह से अमर्यादित वाणी का प्रयोग किया उसने। परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग आदि लोक भी मिलने वाले। तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है, तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर में मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बली था। वह अपने डील डोल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। उसकी गर्जना से अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नर कट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणवांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद की पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी
कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। परंपरा क्रमे वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने पर स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और फिर रणभूमि में आ डटा। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वह बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी जलाएगी, तुझे तो नोच नोच कर, अर्थात अग्नि भी जलाने से संकोच करेगी, आग नहीं जलाएगी। तुझे तो गीध नोच नोच करके खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा। देवराज, मैं तेरे समक्ष खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तो मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगी। हे इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं। उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हे इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर
मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। बहुत सुंदर यहाँ पर वृत्रासुर ने प्रभु की, देखिए युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर वृत्रासुर का मनोभाव बदल गया और भगवान की पुकार कर रहा है। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। भगवान से कहता है, हे भगवान मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि जब कभी इस धरती में मेरा जन्म हो तो आपके दासों की सन्निधि हमें प्राप्त हो, दासों के भी दासों की। वृत्रासुर का मनोभाव किस तरह बदला है, कहता है न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे भगवान, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एकच्छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। अजात पक्ष्यां इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तां प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षते दृक्षते त्वां। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़ी अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदा त्वयि तन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूय। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां आपके प्यारे भक्त जनों से मेरी मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो, अर्थात भगवत प्रेमियों के साथ मेरा संबंध। भगवत प्रेमी तो संसार से लगाव रखते ही नहीं, और जो संसार से लगाव रखते हैं उनके साथ मेरा लगाव न हो। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वृत्रासुर की भावना देखिए, वीरवाणी में क्या, पहले तो देवताओं को ललकार रहा था, अचानक मनोभाव बदल गया, कहता है बस प्रभु ये कृपा मेरे ऊपर कीजिए। तो भक्तों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहे हैं श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा के, और जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपको बैठे बैठे श्रीमद् भागवत के भाव श्रवण करने को मिल रहे हैं, और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ सभी लोग उठा सकें। आप सबसे कारबद्ध प्रार्थना यही करता हूं कि आप मेरे चैनल शास्त्रीय प्रेमनारायण के नाम से जो है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए। तो अगले अध्याय में पुनः वृत्रासुर युद्ध के लिए पुनः आगे बढ़ेगा। युद्ध भूमि में तो है ही, युद्ध आगे बढ़ेगा और वृत्रासुर की मृत्यु हो जाएगी, इंद्र के हाथों वृत्रासुर मारा जाएगा। वो अगली श्रृंखला में सारे प्रसंग आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कल से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और आप सबको
शारदीय नवरात्रों की अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा। ओम नमो भगवते वासुदेव।